कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, एक गहरी सच्चाई बताती है। ब्रह्मांड में हर चीज अपने रचयिता अल्लाह की लगातार इबादत में लगी हुई है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक सारी सृष्टि खुदा की तारीफ में गीत गाती है। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब हम इंसानी तरीके से पूजा के बारे में सोचते हैं, रिचुअल्स और प्रार्थनाओं के साथ। लेकिन कुरान एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। हमें बताता है कि इबादत में एग्जिस्टेंस का हर पहलू शामिल है। अल्लाह की शक्ति, विजडम और दया की निरंतर स्वीकृति। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हर सूर्योदय अल्लाह की महिमा का घोषणा पत्र है, जहां हर सरसराहट भरी पत्ती उनके नाम की फुसफुसाती है और जहां हर पक्षी का गीत एक स्तुति गान है। यही हकीकत कुरान से पर्दा उठाता है। एक ऐसी हकीकत जहां सारी सृष्टि इबादत के एक भव्य कॉस्मिक सिम्फनी में भाग लेती है। हम इंसानों के रूप में इस सिम्फनी का हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने आसपास के हार्मोनियस कोरस को सुनना भूल जाते हैं। कुरान हमें अपनी आंखें और कान खोलने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया में अल्लाह की निरंतर महिमा को देख सकें। राजसी पहाड़ों से लेकर नाजुक फूलों तक, ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों से लेकर रेंगने वाले कीड़ों तक, सृष्टि का हर एलिमेंट इस शानदार ऑर्केस्ट्रा में अपनी भूमिका निभाता है। इस यूनिवर्सल वर्शिप को समझकर हम अपने खुद के डिवाइन कनेक्शन को गहरा कर सकते हैं और प्राकृतिक दुनिया में प्रेरणा पा सकते हैं। यह ऐसे कुरान में इबादत के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगा, खासकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि कैसे पेड़ और पक्षी, जो अपैरेंटली निर्जीव और सिंपल क्रीचर्स हैं, इस भव्य कॉस्मिक कोरस में भाग लेते हैं। हम स्पेसिफिक वर्सेस में जाएंगे, उनके अर्थों की जांच करेंगे और उन गहरे लेसन्स पर विचार करेंगे जो वे प्रदान करते हैं। उनकी इबादत को समझकर हम सभी सृष्टि के इंटरकनेक्टेडनेस और इस डिवाइन टैपेस्ट्री में अपनी जगह के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। तुम बोध करता है। कुरान साफ साफ कहता है कि सारी सृष्टि अल्लाह की इबादत करती है। सूरह अल इसरा आयत 44 घोषित करती है, सातों आकाश और धरती और जो कुछ उनमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी तारीफ बयान न करे, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। यह आयत इबादत की यूनिवर्सैलिटी पर प्रकाश डालती है, जिसमें आकाश की विशालता से लेकर पृथ्वी के सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट्स तक सब कुछ शामिल है। यह इंसानी समझ की सीमाओं को भी स्वीकार करता है, यह सुझाव देते हुए कि हम हमेशा उन रूपों को नहीं समझ पाते हैं जो यह इबादत लेती है। एक और आयत, सूरह अल हज आयत 18 कहती है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह को सजदा करते हैं जो आकाशों में हैं और जो धरती पर हैं, और सूरज, चांद, तारे, पहाड़, पेड़, चलने वाले जीव और बहुत से लोग। यह आयत यूनिवर्सल प्रोस्ट्रेशन की एक विविध तस्वीर पेश करती है, जो सबमिशन और इबादत का एक सिंबॉलिक एक्ट है। इसमें खास तौर पर पेड़ों का जिक्र है, जो भक्ति के इस भव्य कार्य में उनकी भागीदारी को उजागर करता है। खगोलीय पिंडों, पहाड़ों और जानवरों को शामिल करने से इस इबादत के ऑल इनकम्पसिंग नेचर पर जोर दिया गया है। ये आयतें इस्लाम में कॉस्मिक वर्शिप के कॉन्सेप्ट को समझने की नींव का काम करती हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इबादत केवल ह्यूमन रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर एलिमेंट तक फैली हुई है। कुरान हमें इस हकीकत पर रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने आसपास की दुनिया को निर्जीव वस्तुओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह की शक्ति और ग्लोरी के एक जीवित प्रमाण के रूप में देखने के लिए। इन आयतों को समझकर हम उन सूक्ष्म लेकिन गहरे तरीकों की सराहना करना शुरू कर सकते हैं
जिनमें पेड़ और पक्षी जैसे सीमिंगली सिंपल एलिमेंट्स भी अपने रचयिता की निरंतर इबादत में लगे रहते हैं। यह समझ हमारे अपने विश्वास को गहरा कर सकती है और हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक हार्मनी में रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। पेड़ जमीन में मजबूती से जड़ें जमाए साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े रहते हैं, लगातार अपनी यूनिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में लगे रहते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, उन्हें जीवन रक्षक ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया जो अनगिनत जीवों के अस्तित्व के लिए इतनी आवश्यक है, भक्ति का एक रूप अपने रचयिता द्वारा उन्हें सौंपी गई भूमिका की निरंतर पूर्ति के रूप में देखी जा सकती है। वे छाया, आश्रय और जीविका प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर जीवन के जटिल वेब में योगदान करते हैं। कुरान में पेड़ों का विभिन्न संदर्भों में उल्लेख किया गया है, जो अक्सर उनकी सुंदरता और उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। सूरह अर-रहमान आयत 10 से 12 में कहा गया है, और धरती उसने जीवों के लिए रखी है। उसमें फल हैं और खजूर के पेड़ हैं जिनमें गुच्छे लगे हैं, और अनाज जिसके छिलके हैं, और सुगंधित पौधे। यह आयत पेड़ों और पौधों के माध्यम से अल्लाह ने अपनी सृष्टि के लिए जो प्रावधान किए हैं उन पर जोर देती है, जीवन को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। उनका अस्तित्व ही अल्लाह की दया और प्रावधान का प्रमाण है। एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ तक का विकास एक निरंतर चमत्कार है, अल्लाह की शक्ति और विजडम का प्रमाण है। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक शाखा, प्रत्येक जड़ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई है। छाल के इंट्रिकेट पैटर्न्स, फूलों के वाइब्रेंट कलर्स और फलों की मीठी खुशबू सभी अल्लाह की कलात्मकता की अभिव्यक्ति हैं। पेड़ अपनी साइलेंट मैजेस्टी में सृष्टि की सुंदरता और इंट्रिकेसी का निरंतर स्मरण कराते हैं। अपनी साइलेंट डिवोशन के माध्यम से पेड़ हमें धैर्य, रेजिलियंस और बड़े इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को पूरा करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। वे दृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़े होते हैं, विश्वास में निहित होते हैं और लगातार प्रकाश की ओर बढ़ते रहते हैं। पक्षी अपने मधुर गीतों और ग्रेसफुल फ्लाइट के साथ इबादत का एक अधिक ओवर्ट रूप प्रदान करते हैं। हवा में गूंजती उनकी आवाजें स्तुति के भजन के रूप में देखी जा सकती हैं, जो उनके रचयिता की महिमा का जश्न मनाते हैं। आसमान में उनकी एफर्टलेस सोरिंग, अपने नाजुक पंखों से ग्रेविटी को धता बताना अल्लाह की शक्ति और डिजाइन का प्रमाण है। वे अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ विशाल दूरियों को नेविगेट करते हैं, एक सहज दिशा बोध द्वारा निर्देशित अल्लाह के मार्गदर्शन का एक स्पष्ट प्रदर्शन। कुरान में कई आयतों में पक्षियों का उल्लेख है, जो अक्सर उनकी यूनिक एबिलिटीज पर प्रकाश डालते हैं। सूरह आसम पाबायती सुईची अल-आब अनाम आयत 38 में कहा गया है, धरती पर रहने वाला कोई भी जानवर नहीं है, न ही कोई प्राणी जो अपने पंखों पर उड़ता है, लेकिन आप जैसे समुदायों का हिस्सा बनता है। यह आयत पक्षियों सहित सभी जीवित प्राणियों के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देती है और बताती है कि वे भी अपने रचयिता के नियमों का पालन करते हुए ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज में रहते हैं। कुरान में पैगंबर सुलेमान की कहानी इस्लामी परंपरा में पक्षियों के विशेष स्थान को दर्शाती है। सूरह अन-नम्ल आयत 20 से 22 वर्णन करती है कि कैसे पैगंबर सुलेमान पक्षियों की भाषा समझ सकते थे और कैसे उन्होंने शीबा की रानी को खोजने के लिए एक हुदहुद पक्षी को आज्ञा दी थी। यह कहानी पक्षियों की बुद्धिमत्ता और संचार क्षमताओं और अल्लाह की इच्छा को पूरा करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। पक्षियों का प्रवास एक ऐसी घटना जिसने सदियों से मनुष्यों को मोहित किया है, अल्लाह के नियमों के पालन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वे हजारों मील की यात्रा करते हैं, महाद्वीपों और महासागरों को पार करते हैं, एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित। इतनी प्रिसिजन के साथ नेविगेट करने की उनकी क्षमता अल्लाह की विजडम और प्राकृतिक दुनिया के इंट्रिकेट डिजाइन का प्रमाण है।